हम बैठ जाओ, गुड़िया यहीं बैठ जाए। हमने जो है गुरु पर विश्वास किया, हम कहीं मंदिर में चले जाओगे, कहीं मंदिर में चले जाओगे, किसी भगत दौरा चले जाओगे, किसी शैने दौरा चले जाओगे, उन पर विश्वास है, लेकिन गुरु पर विश्वास नहीं। और जिसने अपने गुरु पीछा कर दिया ना, वो सारी जिंदगी सुख नहीं पा सकता। आपने काफी जीवों ने नाम ले रखे हुए हैं, हाँ भाई ठीक है, ऐसे ही कर ये आवाज ठीक है। देखो नाम जरूर ले लिया, लेकिन नाम के साथ नहीं जुड़े। चार ही बात है जो नाम से टूटती है लोगों का। पहला, अहंकार आ जाएगा शरीर में, अहंकार से नाम खत्म हो जाएगा। चाहे पैसे का अहंकार हो, चाहे सेवा का अहंकार हो, चाहे अपने शरीर का अहंकार हो, चाहे अपने बिजनेस का अहंकार हो, चाहे अपने पोस्ट का अहंकार हो, अगर जिस भी जीव ने अपने इन चीजों पे अहंकार आ गया, और भी काफी चीजें हैं, पता नहीं अहंकार तो किस चीज पर आ जाए, अगर अहंकार आ गया उसका नाम सुनने खत्म हो, नाम से नहीं जुड़ेगा। दूसरी बात, आलस, अगर इंसान के अंदर आलस है, वो नाम से नहीं जुड़ सकता, क्योंकि अमृत वेले में वो उठ नहीं सकता। यहाँ इतने जीव बैठे हैं, मेरे ख्यालों में तो नजर नहीं आ रहा कोई जो सुबह उठकर नाम जपता हो। यहाँ क्यों कोई एक आधा आत्मा बैठी है। आलस, अगर जिसके अंदर ये आज चीज आ गई, वो भी नाम से नहीं जुड़ सकता। तीसरा, उसकी जो विचार है, अब आप यहाँ सत्संग में बैठे हो, आप बैठे सत्संग में हो, लेकिन विचार आपके जो ना, कोई घर के विचार ठा रहा, कोई दुकान के ठा रहा, किसी के शरीर में दुख हो रहा, किसी के में कुछ चल रहा, ऐसे विचार चल रहे हैं, फिर आपका सत्संग में ध्यान थोड़ी है। तीसरा, उस आपकी जो सोच है नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, इससे भी आपका समय उठेगा। चौथा, गुरु जो सत्संग में कह देगा उसकी बात ना जो ना अमल में ले आना। अगर गुरु ने मुख मोड़ रखा ना, फिर भी सत्संग नहीं चलेगा, ना नाम नहीं सुमिरन होगा। अगर ये तीन चीज भी छोड़ दी, क्रोध, नेगेटिव विचार, अहंकार, अगर इन तीन चीजों को भी छोड़ देना और अपने गुरु को खुश कर ले, जब भी आपका जो ना बेड़ा पार हो जाएगा, इस लोक से परलोक तक ले जाएगा गुरु सचखंड तक, बाकी कोई नहीं ले जा सकता। सिर्फ एक गुरु, एक ऐसी शक्ति है जो कि सचखंड तक ले जाएगा। गुरु नानक देव जी ऐसे किसी गांव में एक पेड़ के नीचे जो ना कीर्तन कर रहे थे, और कई दिन हो गए कीर्तन करते करते उन्हें, और उस कीर्तन में एक कुत्ता, वो भी जो ना कीर्तन सुनने के लिए आ रहा था। मर्दाना कहने लगे, महाराज जी ये कुत्ता भी रोज कीर्तन सुनने के लिए आता है आपका? बोले हाँ। अब 5-10 दिन के बाद जो है उस कुत्ते की डेथ हो जाती है, और वहीं उसी स्थान के ऊपर, और वो वहीं मर गया वो कुत्ता, और वहीं गुरु नानक देव जी कीर्तन कर रहे हैं,
काशी की बात है, काशी में थे गुरु नानक देव जी। अब मर्दाना कहने लगे महाराज जी यहाँ तो बदबू आ रही है, यही आप कीर्तन कर रहे हो। पता क्या कहा हम गुरु नानक देव जी महाराज ने, बोला इसी का तो पार उतारा करना है, इसी को तो पार उतारने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। बदबू आ रही है, कोई बात नहीं, आने दो, इसका पार उतारा करना है। ऐसे ही बात चल रही थी तो काशी का जो विद्वान पंडित था वो उधर से गुजर गया था, उसने भी बदबू आ गई, उस कुत्ते की मरे हुए, और उसने भी वो कुत्ता देख लिया मरा हुआ पड़ा। अरे ये हमारे मंदिरों में भी संगत कम होगी, इस महात्मा ने सारी संगत यहाँ खींच ली कीर्तन में। अरे यहाँ ऐसी जगह बैठ कर कीर्तन करने लग रहा है। वो पंडित जी कहने लगा महात्मा जी आप मंदिर में सत्संग कर लेंदे, मंदिर में कीर्तन कर लेंदे, देखो यहाँ बदबू आ रही है, आप यही कीर्तन कर रहे हो। अब गुरु नानक देव जी उसकी तरफ हंसे और उसकी तरफ हंस कर कहने लगे ये जो कुत्ता है मरा हुआ है, पंडित जी ये तेरा बाप है, ये तेरा बाप है, ये जो मर गया ये कुत्ता। बोला ऐसे कैसे बोल दिया आपने? विद्वान पंडित था वो, गुरु नानक देव जी को ऐसे ही ज्यादा बातचीत करने लग गया। ऐसे कैसे बोल दिया मेरा बाप है ये कुत्ता मरा हुआ? अब कहाँ तेरा बाप है? अब सिद्ध कर देगा? अब हाँ मैं सिद्ध कर दूंगा। अब गुरु नानक देव जी ने जो ना उस कुत्ते की तरफ जो ना मरे हुए की तरफ और नजर डाली तो उसमें से जो ना मरे हुए में से जो ना आत्मा निकाल ली, और वो आत्मा उस पंडित जी से जो ना बात कर रही है। उस आत्मा ने भी ये कहा कि मैं तेरा बाप हूं। अब उसने उससे पूछा, कहने पिताजी आप इतने विद्वान पंडित थे, मंदिर में रहा करते, दुनिया में प्रचार करा करते, आप इस दुनिया में कुकुर आ गए। मेरा वो पूछ रहा, उसका पुत्र अपने बाप से बात कर रहा है, कहने लगा पुत्र, अब वो आत्मा बोल रही है, अपने पुत्र को समझा रही है वो आत्मा। कहने लगा पुत्र मैं भी तेरे की तरह विद्वान था, मैंने भी कोई नहीं समझा जिस तरह आज तुम अपने आप ने इतना ज्ञानी समझ गए। ये जो यहाँ बैठे हैं महात्मा जी ये खुद परमात्मा है, और तू इसके साथ बहस कर रहा है। मैं भी ऐसे बहस कर रहा था, और जब मैं मंदिर में सेवा कर रहा था मैं भी ऐसे ही प्रचार किया था, तो एक संत आ गया वहां, और वो मेरी उससे बहस होने लगी संत से, जिस तरह तू बहस कर रहा गुरु नानक देव के साथ, ऐसे ही मैंने बहस करी थी। और उस संत के मुख से वचन निकल गया, क्यों कुत्ते की तरह भोग गया। बस संत के मुख से यही वचन निकला था, क्यों तू कुत्ते की तरह भोग रहा? इतना वचन देगा, अगला जन्म जो ना मेरा फिर कुत्ते का ही, मैंने कुत्ता ही बनना पड़ेगा। ये संतों के वचन है। ये जो परमात्मा यहाँ बैठा है ना, ये निराकार है, समझ इसको। कदे तू अपने तू भी अहंकार में है, अगर मेरे से ऊपर कोई ज्ञानी नहीं है, ये खुद परमात्मा बैठा है। गुरु नानक देव पड़ जाए इसके पार में, जा तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। और मेरे की तरह पता नहीं कैसे कि किस दुनिया में जाओगा तू। कोई संत से बहस नहीं करनी चाहिए। रही संगत की बात, ये नोट कर लियो। तीन मतलब वो पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहले संगत करना, उसका मान सम्मान, पैसे की कोई अहमियत नहीं है। दूसरा, अगर कोई भी संत
घर पर आ जाए, उसका मान सम्मान करो। वो पता नहीं किस रूप में अल्लाह ने के दे देगा वो। तीसरा, जो गुरु ने नाम दे रखा है उस नाम को सुमिरन करो और गुरु से प्यार कर लियो, कहीं भी मार नहीं खाओगे आप जाओ। आपका जो भविष्य, अब आप यहां बैठे हो, संगत में बैठे हो, आप इस परमात्मा, ये सचखंड से आया गया परमात्मा, सचखंड से यहाँ का बैठ गया, तो इसने जो ना बुलाना शुरू कर दिया। जिन जिन आत्माओं को इसने बुलाना है और जिन आत्माओं का इसने उद्धार करना है, वही आत्मा यहाँ आएगी, फालतू नहीं आएगी। ये इतनी गली भरी पड़ी है यहाँ, आने नहीं दे। जिसके भाग्य में जो कुछ लेना देना है ना, इसने जो देना परमात्मा ने, वही आएगा, फालतू नहीं आएगा। अब यहाँ सारे परेशान बैठे हैं और दुखी है, शरीर से दुखी है, और दुख और सुख ये किसने? हमने तो बना रखा। परमात्मा किसी को दुख नहीं देता और परमात्मा किसी को सुख नहीं देता। हम जो हमारे कर्मों के हिसाब से दुख आते हैं, अच्छे कर्म करेंगे हमें सुख आ जाएगा, और गलत करेंगे हमें दुख आ जाएगा। वो हमारे सोच के ही ऊपर है। वैसे अगर आप नाम भी जप रहे हो और भीतर दूसरी बात चल रही है, उस नाम को कोई फायदा नहीं है। एक अच्छा कर्म करोगे, अच्छा करते हुए भी जो है ना, हम अंदर दूसरी भावना सोच रहे हैं, वो भी पाप बन जाएगा आपका। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट आत्मा से बात होगी। गुरु जो होता है मन और बुद्धि से ऊपर होता है। जब तक मन और बुद्धि की बात करेंगे ना, हम ये देख लिया हम संसार में हैं। और जब मन और बुद्धि से ऊपर उठ गए, इन दोनों चीजों से ऊपर उठ गए, जब आत्मा की बात आओगी ना, आत्मा की, जब गुरु आएगा, क्योंकि गुरु सच्चा है। और ये दोनों चीज हमारे को फंसाने में लगी रहती है, मन भी और बुद्धि। और इन्हीं के कारण जो हम बार बार जन्म ले रहे हैं, और इनके कारण हम बार बार दुख भोग रहे हैं। लेकिन जब गुरु आता है, वो आत्मा साफ होगी ना, जब आएगा। अब हम गुरु आए कैसे? इसमें ये चलता फिरता रहेगा मंदिर है, ये शरीर, इसमें गुरु कैसे आएगा? गुरु का तो स्थान ही नहीं दे रहे हम। इतना कचरा भर लिया हमने इस मंदिर के अंदर, उसको तो बैठने की जगह नहीं है। अब इस मकान में आप बैठे हो, क्या साफ सफाई से भी तो बैठे हो। ये जो शरीर है, ये परमात्मा का मंदिर है, और इसमें गुरु का भीतर बिठाना कैसे आएगा? क्योंकि हम पहले, हमारे अंदर इतने विचार चल रहे हैं, इतनी गंदगी भरी पड़ी है, गुरु तो बाहर खड़ा है, वो शरीर में तो आ ही नहीं रहा, और मन और बुद्धि का खेल हो रहा है। गुरु तो जब पड़ेगा ना, जब इस गंद को बाहर निकालने लगे। और ये कहां साफ होगा जाएगा? ये सुमरन से, नाम से और संगत में बैठने से जो है ना, ये किस्मत के लेख बदले जाते हैं। ये काले लेख जो है ना, ये जो हम लिख देते हैं, गुरु का नाम भी ले लिया, जिन भी यहाँ काले लेख लिखवा लेते हैं, लिखते हम अपने आप ही लिखा है, हम गुरु को भी नहीं देखते। किसी की निंदा चुगली करने लग जाएंगे, हमने मेरा नहीं है, गुरु हमारे साथ खड़ा, और फिर भी हम अपने काले लेख लिखवाने लगे हैं, और उन्हीं के कारण जो है ना, हम ये दुख भोगते हैं। सोच, अभी हम पैसे वाले भी सारे चीज है, लेकिन शांति नहीं है, सुख नहीं है, परेशान है, शरीर से परेशान है, कोई टेंशन में है। क्या फायदा उस पैसे का? बताओ। और क्या फायदा उस काम का जब हम चैनते नहीं है, हमने सुख नहीं है, शांति नहीं है। कमा लो दिन रात, ये कोठरी बंगले सब कुछ यहीं रह जाना है, किसी ने नहीं पूछनी, किसी ने भी नहीं पूछनी।
उत्थे उड़े कमला दे नमेड़े, किसी ने जात नहीं कुछ नहीं, उड़े कमलों के नमेड़े उड़े, किसी ने भी जात नहीं कुछ नहीं। तू नाई है, बामण है, के है, तू उड़ा किसी ने भी जात कुछ नहीं, उड़ा तो कमलों के नमेड़े। पंजाबी भाषा तो मैं जानता नहीं, लेकिन महाराज जी फिर भी जो ना बोल रहा है, मुझे पंजाबी भाषा नहीं आती, पर फिर भी गुरु महाराज कोशिश करवा रहा है, बोला करते नहीं, मैंने तो बोली नहीं आती पंजाबी भाषा। कभी बोले करो अपने परमात्मा से, हे परमात्मा यहाँ रहकर मैं आपको दिल से प्यार करती हूँ, ये परमात्मा आपको हृदय से प्यार करती हूँ, यहाँ यही तो बैठे हैं गुरु, यही तो बिठाओगे आप गुरु को। अंदर कैसे आएगा? आद गुरु में, आद गुरु जो परमात्मा सारे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, जुगाड़ गुरु में, ये जो गुरु है ऐसे बोलो, आद गुरु में, जुगाड़ गुरु में, आद गुरु में, जुगाड़ गुरु में। फिर ओम भगवती देवाय नमः, ये परमात्मा के अगले की तरफ बैठी हुई है, ये भी लिखा जो मांग लेती है। लेकिन जब गुरु साथ में होता है, जब ये भी आंख उठा सकती, पूर्ण गुरु साथ में, सिर्फ परमात्मा इसी को हुक्म करता है, ये आज्ञा ब्रह्मा विष्णु को हुक्म करती है, वो आज्ञा फिर देवताओं को करते हैं। दर्शन उन्होंने भी नहीं कर लिया था, ब्रह्मा विष्णु में, इसने भी परमात्मा के दर्शन। मां भगवती जिसने सृष्टि रचाई, ये ओम भगवती देवाय नमः, ओंकार भगवती देवाय नमः, इस मंत्र का विचार करें। उसके बाद प्रभवनासी अंतर्यामी, ओंकार दर्शन, पार ब्रह्म तेरी शरण, इसका जाप कर लो, ये वही तो है। ये सचखंड में मिलेगा, पार ब्रह्म। सिर्फ हमारे विश्वास में नहीं है, हमने पहचाना नहीं होता। एक मिनट में टोल का खड़े हो जाओ, मेरा हाथ दुख आ जाएगा, कोने गुरु ने हमारा काम नहीं करा, और ही कड़ी बात देंगे, फिर बाबा जी द्वारा चले जाएंगे, किसी भगत द्वारा चले जाएंगे, वो कह देगा कितने हैं, चतु 50,000 ले ले, पर हमारी बीमारी काट दे, पैसे भी दिया होंगे, वहां होना जाना कुछ नहीं, कुछ नहीं होना जाना भी। और गुरु मांगा किसी से कुछ, वो देव है, जब देवड़ा आ रहा है मेरा परमात्मा, लेता नहीं किसी से, हम लेते हैं, हम लेना आ रहे हैं, ये देना है। गुरु महाराज जी तेरे मांगन में तेरी है, मेरे देन में तेरी है, लेकिन मिलेगा जब आपके भी अकाउंट में कुछ पड़ा होगा, जब तो कुछ बाजार में तो सौदा ले आओगे, और अकाउंट खाली पड़ा फिर ले आओ ना सौदा बाजार में करनी पड़ेगी। अकाउंट का मतलब नाम की कमाई नहीं है, अमृत वेला नहीं है आपके पास। अगर थोड़ा बहुत भी बैलेंस हो आपके अकाउंट में, एक बार मुख से काटने की जरूरत है, उसी टाइम जा दे दिया मेरे बच्चे को, उसी टाइम काम हो जाएगा। लेकिन अमृत वेले में नहीं उठा जाता है, और जो अमृत वेले में उठ के केसी स्नान करके अगर बैठ जाए, जो मांगो ठाकुर अपने से सोई सोई दे, बोलने की जरूरत है। सुबह में दांत लेकर बैठ जाता है परमात्मा, ले मेरे बच्चे, अमृत वेले में उठा, मांग ले तुम्हें जो कुछ मांगना, और वो देता है। हमारा ही एक बच्चा है, अच्छे काम कर रहा है, पढ़ाई में अच्छा चल रहा है, माँ बाप कुछ नहीं होता। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज जी हैं, अगर हम ठीक चल रहे हैं, नाम जप रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, गुरु प्यार करेगा हमारे से।
और जब हम कुछ करेंगे ही नहीं तो गुरु भी मुख फोड़ फेर लेगा। जब भी जाओ कहीं भी किसी के भी सत्संग में चले जाओ, हम ये नहीं कहते हमारे बाप ने, जब भी जाओ बिल्कुल खाली हो जाएगा। और इस दिमाग में जो आपके जो विचार चले ये बिल्कुल खत्म करके हे परमात्मा आपके चरणों में आपड़ी और आपने करना समर्पण हो जाओ, बस सरेंडर। ऑटोमेटिकली जब तुम खाली हो जाओगे तो यहाँ से जो है ना जरूर भर कर जाओ। अरे ये घर से ही अगर बराबर आए हो फिर यहाँ क्या है, सुना जाओ सत्संग, एक शब्द भी नहीं जाओगा आपके भीतर, खाली हो गए जब भी आपके अंदर जाएगा। राजा हरिश्चंद्र बिल्कुल